साची बात के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रूप सिंह गुसाई और अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस के एलटीजी ऑडिटोरियम में। जी हां, लिटिल थिएटर ग्रुप, थिएटर की दुनिया का एक जाना माना नाम, जहां पर मास्क ग्रुप के द्वारा पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह का आज शुभारंभ है, इसका आयोजन है। और शुभारंभ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह 2022 का जो आज आगाज़ हो रहा है 11 सितंबर रविवार के दिन से, और उसके बाद 9 अक्टूबर तक लगातार हर शनिवार इतवार को ये कार्यक्रम थिएटर के मंचन यहाँ पर होते रहेंगे। जो थिएटर के चाहने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। आज यहाँ 4 बजे जो नाटक है वो है रोमन बात, उसके बाद 7 बजे है कांट पे वांट पे, उसके बाद 17 तारीख को जो कार्यक्रम है 4 बजे पॉकेट मार रंगमंडल, उसके बाद 7 बजे खालिद की कहानी खालिद की खाला, उसके बाद 18 तारीख संडे को 4 बजे बकारी, 7 बजे ताजमहल का टेंडर, फिर 24 तारीख शनिवार को चोरों की गाड़ी 7 बजे शाम को खूबसूरत बहू। इसी तरह 25 तारीख रविवार को एक फिल्म कथा 4 बजे शाम को 7 बजे महानिर्वाण, और 1 तारीख शनिवार को 4 बजे सुखिया मर गया भूख से 7 बजे जूलियस सीजर गॉज रॉन्ग। उसके बाद 2 अक्टूबर को 4 बजे नाक, 7 बजे शाम को मूर्ख मंडली, और उसका जो समापन समारोह होगा वो होगा 9 तारीख 9 अक्टूबर रविवार को 4 बजे आड़ी टेढ़ी मुगले आजम, और उसके बाद 6 बजे जो अवार्ड फंक्शन होगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर को समाप्त होगा। सांची बात के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम का मैं आप सभी को हिस्सा बनाता हूं। आज जो सेरेमनी है, स्टार्टिंग जो होनी है, शुभारंभ जो होना है, आइए चलते हैं और जो यहाँ पर आज जो नाटक हो रहा है उसे कवर करते हैं। यहाँ के ज्यूरी मेंबर से, जो आज जो पहला नाटक है उसके डायरेक्टर से, एक्टर्स से, सभी से मैं आपको मिलवाऊँगा। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्यक्रम है मास्क ग्रुप की ओर से आयोजित है और स्वर्गीय पंचानन पाठक साहब की स्मृति में इसका आयोजन किया जाता है हर वर्ष। और पूरे भारतवर्ष से जो है थिएटर की दुनिया के जो टॉप मोस्ट जो डायरेक्टर हैं, लेखक हैं, उनके नाटकों का मंचन यहाँ इस कार्यक्रम में किया जाता है। तो जो आज यहाँ पे जो कार्यक्रमों के जो इस प्रोग्राम के जो ज्यूरी मेंबर हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और पंचानन पाठक साहब को उनके आगे जो है दिया जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे ज्यूरी मेंबर, हमारे मार्गदर्शक श्री अजय रोहिला जी हैं। उसके बाद हमारे 2003 से जो अब तक हमारे सर पर जिनका हाथ रहा है ये हैं हमारे बजेले साहब, दीवान सिंह बजेले साहब, मनोहर खुशलानी जी और रविंद्र त्रिपाठी जी। इन सभी के आशीर्वाद से आज हम अपने इस पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। और आज पहले दिन हमारा नाटक रोमन बात, उसके बाद कांट पे वांट पे संदीप रावत जी का। रावत जी, आप बताइए अपने। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। खुशी है कि आज हम फेस्टिवल शुरू हो रहा है और शुरुआत में ही हम रोमन बात के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है शुरुआत में नाटक परफॉर्म करना, बिकॉज हम कहते हैं कि आशीर्वाद भी हमेशा सबसे पहले मिल रहा है। बस यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। And I was fortunate that Daryofo was here at that time. I was very fortunate. और उसके साथ मैं इटालियन एम्बेसी मिला भी था बाद में।
ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पंचानंद पाठक के नाम पर आज ये फेस्टिवल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के एक से एक बढ़कर ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करीब 50-60 लोग उसमें आते हैं, अप्लाई करते हैं, पर सबको मौका नहीं मिल पाता। जो भी संभव हुआ वो लोग यहाँ आ रहे हैं। इससे ये है कि पंचानंद की स्मृति में बार बार ये जो दिल्ली का जो नाटक जगत है उसको बहुत एक प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं दिनेश जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और न तो कोई सरकारी संस्था इनको कोई ग्रांट्स देती है, न कोई बिजनेस हाउस इनको देता है, अकेले ही अपने गुरु की याद में ये इस कार्य को कर रहे हैं। और ऐसे शिष्य थिएटर में कोई भी नहीं है। मैं इस डंगे की चोट पर कह रहा हूँ कि जो अपने गुरु के नाम पर इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आशा है कि ये फेस्टिवल चलता रहेगा और पंचानंद जैसे थिएटर के महानायक को हम इसी तौर पर याद करते रहेंगे। धन्यवाद, बधाई, शुभकामना। सर अपने परिचय के साथ। मैं रविंद्र त्रिपाठी। मुझे बहुत खुशी है कि श्री पंचानंद पाठक की स्मृति में श्री दिनेश अहलावत कई वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और मेरी पूरी शुभकामना है कि अगले कई वर्षों तक वे इसे लगातार करते रहेंगे। और दिनेश जी खुद दिल्ली थिएटर के एक वेटरन हैं और पंचानंद पाठक तो एक बड़ी हैसियत थे, एक लीजेंड की तरह है। और जो हिंदी रंगमंच है उसमें जो थिएटर म्यूजिक है यानी कि रंगमंच संगीत, उसके तो एक लीजेंडरी पर्सनालिटी हैं। तो उनकी याद में एक कार्यक्रम हो रहा है, वर्षों से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इसके लिए फिर से मेरी शुभकामनाएं और दिनेश अहलावत जी को धन्यवाद भी और शुभकामना भी। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बस शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। मैं दिनेश को जानता हूँ जब ये पाठक जी के साथ स्टूडेंट थे श्रीराम सेंटर एक्टिंग कोर्स में, तो ये वहाँ उनसे एक्टिंग सीखते थे। और अब मैं देख रहा हूँ कि उनकी याद में पिछले लगभग 20 सालों से ये फेस्टिवल कर रहे हैं। जैसे बजेली साहब ने बताया कि ऐसा थिएटर में कोई और किसने नहीं किया। अपने गुरु के नाम पर इतना लंबा एक उत्सव मनाना बहुत शानदार बात है। बधाई इनको और आप सभी को। सब आप ही के सहयोग से हो रहा है, सब आप ही के आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी सब आइए अंदर चलते हैं। थैंक यू सर। तो आइए दर्शकों, चलते हैं अंदर थिएटर के और लेते हैं आनंद जो पहला जो कार्यक्रम, जो पहला मंचन होने वाला है। आइए। पाठक जी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी। वो रंगकर्मी तो थे ही, साथ में स्वतंत्रता सेनानी भी थे। एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, निशाचर उन्होंने अपनी मिसेज के साथ, मंजूषा पाठक जी के साथ बंगला से ट्रांसलेट किया, तो लेखन में भी थे। अभिनेता तो थे ही, उन्होंने फीचर फिल्म, नई दिल्ली टाइम, सीरियल पंछी वगैरह में काफ़ी काम किया और हमारे लिए सबसे बड़े गुरु थे। उनके साथ मैंने गाना भी गाया, अभिनय भी किया और 2002 में उनके देहांत के उपरांत ये 2003 से हम इस फेस्टिवल का आयोजन करते जा रहे हैं आप सभी के सहयोग से। तो पाठक जी के लिए मेरे पास कुछ तुकांत कविता है। ऐसे कर्म किए हैं तुमने, बने हमारी सबकी प्रेरणा। ऐसे कर्म किए हैं तुमने, बने हमारी सबकी प्रेरणा। काश हमारा जीवन भी बन पाए किसी की प्रेरणा। तो कहते हैं कि दिनेश के पास इतना पैसा कहाँ से आता है, दिनेश कैसे कर रहा है ये सब काम।
इतने सालों से। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, मेरे साथ पिछले साल 27 टीमें थी और आज 16 टीमें हैं। आपको प्रैक्टिकली बात बताता हूं, मैंने सभी टीम से 15-15 हज़ार रुपये लिए, लगभग 2,40,000 इकट्ठा हुए, वो सारे मैंने एलटीजी को दे दिए। अभी मैंने अपनी पॉकेट से कुछ खर्च नहीं किया है। उसके बाद काउंटर से टिकट सेल होगी और मैं उनके 15,000 उन्हें वापस कर दूंगा और बाकी एलटीजी में चले जाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारी हर संस्था, थिएटर संस्था अपने पैरों पर खड़े हों, वो करें, टिकट शो करें। अरे टिकट से किराया निकलेगा, आप अच्छा नाटक कीजिए और खूब किराया निकलेगा। ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों डरते हैं लोग बाग कि नहीं हम करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरी यही आशा है, इसी उम्मीद के साथ हर साल थिएटर फेस्टिवल करता हूं कि हमारे टिक दर्शक बढ़ें और हम ये निःशुल्क प्रवेश वाली जो हमारी मान्यता है या जो यादें हैं वो ख़त्म करें। तो अब मैं चाहूँगा रोहिला जी कुछ बोले इस बारे में। मैंने जैसे बताया कि दिनेश जब पाठक जी का स्टूडेंट था तब हम मिले थे। 80s की बात है, 80 के दशक की शुरुआत की बात है। और जब मैंने देखा अभी कि 20 सालों से कर रहा है आदमी फेस्टिवल पाठक जी के नाम पर, 20 साल लोग थिएटर नहीं करते हैं ज़िंदगी में। कोई एक आदमी नाटक नहीं करता है 20 साल, और ये 20 साल से पाठक जी के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर फेस्टिवल कर रहे हैं, जो सचमुच एक प्रेरणा देने वाली बात है। जो दिनेश कह रहे थे ना, प्रेरणा देने वाली बात है, वो है अपने गुरु की याद में इतना करना। लोग बातें करते हैं कि वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु थे, मैंने उनसे सीखा, पर उनके लिए उस कर्म को जो सीखा बढ़ाना, लगातार बढ़ाना। और दूसरी काबिल जो बात अच्छी है कि टिकट के शो कर रहे हैं, फ्री में नहीं कर रहे, गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं ले रहे, किसी पूंजीपति से कोई पैसा नहीं ले रहे, नाटक कर रहे हैं, टिकट बेचकर कर रहे हैं और उस पैसे को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कितना उसका टाइम, एनर्जी, मैनेजमेंट लगाता हुआ ये आदमी, तो बधाई का पात्र है। लगातार करते रहें, हमेशा करते रहें। और जब तक दिनेश नहीं, ये आगे भी चलता रहे, पाठक जी का जो फेस्टिवल है लगातार हो, बार बार हो। बधाई हो आप सभी को, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें उन सभी को बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। पाठक जी से अनुरोध करूंगा कि दिनेश अहलावत जी, बजेली साहब, मनोहर जी, पंचाल जी और अजय रोहिल्ला जी और आप सब मित्रों, ये अवसर कोई भाषणबाजी का नहीं है। जो बात मैंने अभी आगे कही थी वो फिर से कहूँगा कि दिनेश अहलावत जी ने पंचानन पाठक जैसे लीजेंडरी इंडियन थिएटर पर्सन को लेकर के जो ये समारोह पिछले वर्षों से कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। लोग तो मैनेजमेंट सीखने कहाँ कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, पर रंगमंच जो है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको जो बुनियादी संरचना है, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। क्रिएटिव प्रोसेस तो है ही है, एक सृजनात्मक प्रोसेस है, लेकिन हर जो रंगकर्मी है, जो अपने प्रयास से नाटक करता रहा है, कर रहा है, हमारे संदीप रावत मित्र बैठे हुए हैं, जितने को मैं जानता हूँ, वो सब एक थिएटर मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट लाइफ में मैनेजमेंट के एक जीवित उदाहरण हैं। खुद दिनेश जी ने बताया जिस तरीके से अभी वो ये समारोह पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, वो अभिनय सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, कला की शिक्षा देता है, लेकिन सबसे बढ़कर के एक संस्कृति का बोध देता है, सेंस ऑफ कल्चर, जो यहाँ मौजूद सभी लोगों में है। और मैं आशा करता हूँ कि ये सिलसिला जो आगे बढ़ा है, ये सिर्फ समारोहों तक इसकी अनुगूंज नहीं सुनाई देगी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुनाई देगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस संगठन से जो आज बहुत बड़ा व्यापक रूप जिसने ले लिया है, शुरू से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसके लिए मैं दिनेश जी का बहुत ही आभारी हूँ। और आज हम जिनकी याद में यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं वो एक महान व्यक्ति थे और क्योंकि वो केवल नाटक तक ही सीमित नहीं थे, केवल नाटक म्यूजिक तक ही सीमित नहीं थे, केवल नाटक के शिक्षक तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा एक कमिटमेंट था। वो आज़ादी में के सिपाही थे और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और जवाहरलाल नेहरू के साथ इलाहाबाद में उनके बहुत ही निकटतम थे। जब इनके पिताजी बार बार इनको अरेस्ट होते थे तो इनके घर को तहस नहस कर जाती थी सारी पुलिस। तो ये बच्चे उसमें पंचानन भी थे, इनका पूरे भाई बहन थे, वो सारे अनाथ हो गए। तो उनके रिश्तेदारों ने किसी तरीके से इनको पाला। पंचानन जी अपनी बुआ के यहाँ रहने लगे। तो बुआ के यहाँ जो बुआ के अपने बच्चे थे उनको तो अच्छा खाना मिलता था, पर इनको जो है रूखा सूखा खाना दिया जाता था। तो इनका बचपन बहुत बड़ा संघर्ष का रहा। तो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर ये भी स्वतंत्रता सेनानी बन गए और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इन्होंने एक नए नवजागरण का आह्वान किया। वो था इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, नाटकों के द्वारा ये तमाम जगह जाते थे ग्रुप के साथ साथ। और इप्टा का जो सेंट्रल स्क्वाड था कल्चरल, उसके ये हेड थे। और मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा क्योंकि ये इतने बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो मैं इनके नज़दीक जाने में मुझे शुरू में डर भी लगती थी। तो चूँकि मोहन जी के साथ इनका बड़ा संपर्क था और बीएम शाह के साथ इनका बड़ा संपर्क था, तो इसलिए इनसे बात करने में धीरे धीरे करके मैं इनके नज़दीक आता गया। तो ये जहाँ पर जितनी भी विधाएँ हैं नाटक की, जितनी भी विधाएँ हैं म्यूजिक की, सब में ये पारंगत थे। इनके क्वालिफिकेशन MA LLB थे और इन्होंने म्यूजिक में PhD की थी, पर उन्होंने कभी भी अपने को डॉक्टर का टाइटल नहीं लिखा, हमेशा बस ऐसे मजाक में। और बाद में तो श्री राम सेंटर में जब ये क्लास लेते थे तो मुझे वहाँ मिल जाते थे। उन दिनों बहुत अच्छा दिन था थिएटर का, हम लोग जाते थे, हमारे पंडित जी साथी होते थे, तो वो मजाक कर लेते, क्यों बे पहाड़ी कहाँ से आ रहा है, तो इस तरह से मजाक करते थे, बहुत अच्छी मजाक करते थे। तो उनका जीवन इतना कठिन होते हुए भी उन्होंने एक उनके हास्य, उनके जीवन का एक मैनिफेस्टो था। बड़े बड़े लोगों को भी वो हंसा देते थे, वो कोई परवाह नहीं करते थे, चाहे कोई कितना, चाहे वो बहुगुना हो, चाहे कोई और नेता हो। जब जेल से छूटने के बाद आए तो इनको यहाँ पर आपके NSD में टीचर की पोस्ट दे दी गई। 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। म्यूजिक तो इनका अपना था ही, एक्टिंग भी, ये भी, वॉइस भी, दुनिया भर के विधाएँ जो हैं। उसके बाद ये आपके सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के जॉइंट डायरेक्टर बने और वहाँ पद खाली हुआ डायरेक्टर का। तो ये UPSC में गए तो वहाँ के जो चेयरमैन थे वो इनको जानते थे। उन्होंने कहा किसी से फ़ोन तो करवा देते, आप तो इंदिरा जी के पड़ोसी, उनके बानर सेना के भी सदस्य रहे। तो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा भाई मेरी तरक्की करो, तो ये जॉइंट सेक्रेटरी से आगे गए ही नहीं। तो ऐसे थे हमारे पंचानन पाठक जी। सबसे बड़ी ताकत थी उनके व्यक्तित्व की, वो था हास्य। आप कितने दुखी क्यों ने आपको हंसा देते थे। और दिनेश जी ने इस बात को पकड़ा, ये सारा फेस्टिवल ही हास्य रस का है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी कल्पना शक्ति को, और इसको बढ़ाइए और इसको राष्ट्रीय स्वरूप दीजिए।
आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट दिनेश अहलावत, क्या ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने, थिएटर को जोड़ा है। यानी मैं एज अ क्रिटिक इन पायनियर, बाद में मिड डे में भी जब मैं लिखने लगा, हमेशा कहता कि थिएटर को सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये दिनेश हैज़ क्रिएटेड एन एग्जाम्पल कि बगैर सपोर्ट के उसने कैसे एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। इट्स प्योर कोऑपरेटिव, लोग मिल के आपस में करते हैं, आपस में पैसे लगाते हैं, फिर बाद में अगर पैसे बचते हैं तो लोगों को मिलते हैं। जो भी है, ये लोगों को एक इट्स अ काइंड ऑफ अ कोऑपरेटिव मूवमेंट, यू नो, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉडल कि जिस तरह से थिएटर सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि एमेच्योर थिएटर ही है जो जिसके अंदर स्पार्क है, जो थिएटर को अलाइव कर सकता है। प्रोफेशनल थिएटर जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से मिलता है, इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन इस तरह का कोऑपरेटिव थिएटर मूवमेंट जो है, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड एमेच्योर थिएटर इज द ओनली वे फॉरवर्ड। द स्पार्क, द लाइफ, द स्पिरिट ऑफ थिएटर इज एमेच्योर थिएटर, एंड दिनेश अहलावत इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ग्रेट स्पिरिट। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दिस। सभी को नमस्कार। मुझसे तो सभी बहुत सीनियर हैं और मैंने इन सभी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखा है। पंचानन पाठक जी के बारे में तो इतना सब कुछ इन लोगों ने कह दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो इतने मतलब स्वावलंबी थे कि वो कभी किसी के पास, जैसे अभी बजेली जी ने बताया कि आप चाहते तो फ़ोन करा सकते थे, तो वो उन्होंने कभी कुछ किसी से मांगा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई मैं हूँ जैसा हूँ, दिख रहा हूँ सबको, मैं काम कर रहा हूँ, दिख रहा हूँ, सबको दिखाई देता है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा। एक किस्सा उनका मैं आपको बताता हूँ। विदूषक हमारा पहले उनके ग्रुप था, उससे हम एक नाटक कर रहे थे साहित्य कला परिषद में, तो वो साहित्य कला परिषद के अवार्डी भी थे, तो उसी में हम लोग एक नाटक कर रहे थे। तो विदूषक के प्रेसिडेंट थे, वो हमारा नाटक शुरू हो गया, वो नीचे आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो नीचे आए और आकर के गुस्से में और फिर वापस चले गए। तो बाद में उन्होंने कहा, मैंने कहा गुरुजी कैसा रहा नाटक? यार सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा रहा, और बस एक घटना हो गई। क्या घटना हुई है? कहते नहीं वो अब विदूषक से मुझे अब नाटक करना ही नहीं है, अब तुम जो है नया ग्रुप बनाओ। तो उस दिन नया ग्रुप का नाम रखा गया पीपल्स ड्रामा लीग, वो बना। मैंने कहा घटना तो बता दो। कहते हैं जी वो प्रेसिडेंट साहब आते हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि लो जी मुझे आप लेने नहीं आया कोई भी, मुझे रिसीव करने कोई नहीं आया। कहते हैं मुझे आज तक मैं इंदिरा गांधी बैठी थी गाड़ी में और मैं सोगन ड्रामा डिवीज़न में जॉइंट डायरेक्टर था, वो आई, मैं उनसे मिलने तक नहीं गया, मैं उनको लेने जाऊंगा। तो इतने स्वावलंबी वो थे और बहुत ही मतलब हंसमुख, मन में तो बिल्कुल जरा से भी मैल नहीं था उनके। एक घटना मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली थी तो मैं उनके साथ था। जब वो बेड पर थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा, कुछ इशारा उन्होंने किया कि एक पेंसिल और एक डायरी मुझे दे दो, तो वहाँ पर वो अवेलेबल हो नहीं पाई थी। तो उन्होंने बस ये बात कही कि यार अब मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही तेज़ रोशनी दिखाई दी है, अब मैं जा रहा हूँ, इतना उन्होंने कहा। और वो तो अब पता नहीं मैं इसे अपना दुर्भाग्य समझूं या सौभाग्य समझूं कि उनके अंतिम दर्शन में अंतिम फलों में मैं उनके साथ था। यहाँ जो मैं खड़ा हूँ केवल उन्हीं की कृपा है और उन तक पहुँचाने का श्रेय दिनेश अहलावत जी और वीरेंद्र वर्मा जी को है। मुझे उन तक पहुँचाने का श्रेय इन दोनों भाइयों को जाता है और इनका बड़प्पन है कि मुझे इतने छोटे, मैं तो इनसे बहुत जूनियर हूँ, मुझे ये अभी तक भी साथ लेकर चल रहे हैं, ये इनका बड़प्पन है। इस फेस्टिवल में हमेशा बुलाते हैं और मुझे जिम्मेवारी सौंपते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस जिम्मेवारी को पूरा निर्वाह कर सकूँ। और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत ही स्वागत करता हूँ और ये चाहता हूँ कि इनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि सभी अपना पूरा तन मन धन से भी सहयोग करें और इस फेस्टिवल को सफल बनाएं। दिनेश जी और हम सभी का प्रयास ये है कि आज भी ये जिंदा है हमारी इस फेस्टिवल के जरिए और ये हमेशा जीवित रहें। धन्यवाद।
नाट्य समारोह में जो ज्यूरी मेंबर हैं, जो इस थिएटर की दुनिया की जानी मानी हस्तियां हैं, अभी उन्होंने पंचानन पाठक साहब के साथ जो बिताए हुए अनमोल क्षण थे, उनके जो अनुभव थे, अभी आप सभी के साथ साझा किए। तो दर्शकों, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही विधिवत तरीके से जो कार्यक्रम का आगाज़ हो चुका है। तो आइए अब चलते हैं। सबसे पहले जो आज का मंचन है रोमन बाथ। जी हाँ, रोमन बाथ की प्रस्तुत हैं कुछ खास झलकियाँ। आपका स्वागत है जलजला न्यूज में। अब मैं आपको ऐसी खबर बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो ना पहले कभी आपने दूसरे चैनल पे सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। लेकिन दोस्तों, हमारा चैनल, हाँ हमारा चैनल आपको दिखाएगा रोम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। रोम में निकला रोमन बाथ। तू तैयार नहीं हुआ? अब रेडी है? अरे जल्दी करो, प्रोड्यूसर आ रहा हूं, जल्दी करो। रेडी है तो बेटा, पूरा कवर करना है। Announcer, what the hell is all this, huh? What the hell is all this? And वो bloody खावीगढ़ खाए तुम्हारा? सर, ये खावीगढ़ है सर। इसको व्हाइट शर्ट किसने पहना है? सर ये सर मैंने पहनाई है सर। ओके, डू वन थिंग सर, इस कारीगर को तो दफा करो, साथ में इस ब्लडी फूल को भी फायर करो। इसका तो ठीक है सर, पर इसको दफा नहीं कर सकते सर। व्हाई नॉट? इसने रिहर्सल किया है सर। ओके, सो व्हाट? जो रिहर्सल करता है ना सर, वो शो भी करता है सर। ऐसा मैंने थिएटर से सीखा है सर। ओके, अब तुम सिखाएगा मुझे? हाँ, तुम सिखाएगा तो खड़ी का ब्लडी एंकर। ओके, एनीवेज, डू वन थिंग सर, इसको एक रंगीन सी जैकेट में, रंगीन सी जैकेट। क्विक बॉयज, क्विक, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। Announcer, who is this guy? Call security. ये अंदर कैसे आए? Announcer, इसकी जैकेट रंगीन है सर। Do one thing, सर, इसकी जैकेट निकाल। बेटा रुको।
Nice, nice. Now that's some class. Okay, all set, boys? Okay, action! हाँ तो नमस्कार दोस्तों, अब बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने इस रोमन बात को खोद निकाला है, यानी कि हमारे मजदूर भाई। हाँ तो बताइए, क्या जानते हैं आप रोमन बात के बारे में? हमारा नाम जीवा है। हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छे अच्छे चाचा। छोटा वाला तो बहुत ही शरारती अच्छा, है। रोम है, रोम क्या है? हाँ तो बताइए रोमन बात के बारे में। ईवान भैया है ना, हाँ? ये हमारे सगे साड़ू के चचिया ससुर के क्या लड़के। मार खा के मानेंगे क्या? रोम है, रोम। ओके ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईवान भैया मेरे रिश्तेदार हैं। ये मुझको चाबी देकर गए थे ताकि मैं इस फर्श की मरम्मत कर सकूं। भाई साहब मैं लग गया खोदने में। इतने में ये बोलते हैं कि थोड़ा इधर उधर भी खोदो, शायद सोना वोना निकला। दोस्तों सुन रहे हैं आप? मिला सोना। और बताइए और क्या मिला? नहीं नहीं, अभी मिला नहीं, अभी खोज रहे थे। अच्छा। तो अभी हमको ना एक नकाशी दिखाई दी। दोस्तों नकाशी भी मिली। और बताइए? गुलाबी रंग की थी। गुलाबी रंग की थी दोस्तों। और बताइए? भाई साहब इतने में ना मेरी नजर ये जो बैठे हैं, हाँ एमए साहब, इन पर पड़ी। ये बहुत गौर से देख रहे थे इस नकाशी को। मुझे लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी खोज कर ली। मैंने दोबारा देखा, ये देखे जा रहे थे। इनका देखना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैंने मिट्टी डाली। कट कट कट! क्या बोल रहे थे? What the hell is talking about? तुमने तो कहा था तुमने रिहर्सल किया है। ये है तुम्हारा रिहर्सल। खबरों को बेचना सीखो बॉयज, बेचना। This bloody business. And business is everything. Anyways, do one thing. Where's that other fellow? What's his name? MS. Okay, come on. Hi, Mr. Williams. I am Ananiv MA. I am the producer. I am the bloody researcher. Nice to meet you. Nice to meet you too. तो आप हमें इस रोमन बाग के बारे में क्या बताएं? हाँ, ये रोमन बाग। दरअसल ये रोमन बाग लगभग 2000 साल पुराना है। तो दोस्तों सुन रहे हैं आप? 2000 साल पुराना रोमन बाग। बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये खूबसूरत अप्सराएं। क्या फिगर है। और ये है पोम्पेनियस के जमाने के कुछ शब्द। आप जरा पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए सर। हो गया। दरअसल ये लिखा है हमेशा और अंत तक। अंत तक। और अभी तो सिर्फ मैंने शुरुआत की। अभी मैं पूरा घर खोद दूंगा, वहां से वहां तक पूरा घर। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, अभी मैं रसोई और टट्टी भी खोदने वाला हूं। क्या बात कर रहे हैं सर? आप देखेंगे सर। आप देखेंगे। या बिल सही। तू मेरे पीछे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमने एक मिनट, शायद मुझसे कोई मिलने आया है। आप कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? वाह वाह, देख रहे हैं भाई साहब, ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। आप बताइए, अगर कोई आपका घर खोदे और आपके ही घर में घुसकर बोले कि आप कौन है, तो आप क्या करेंगे? I would have killed that bastard. Exactly, I would have killed that bastard. I would have killed that bastard. मेरा घर खोद दिया, निकलो मेरे घर से। थिएटर के चाहने वालों को ये है सांची बात की स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। हास्य से और अभिनय की अलग अलग विधाओं से भरपूर तरह तरह के मंचन यदि आप देखना चाहते हैं तो इस थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा बने। पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह का हिस्सा बने। यहाँ पर आने के लिए, इन मंचन को देखने के लिए आप बुक माई शो से भी अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं और बड़े ही प्यार से इन नाटकों का आनंद ले सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही जुड़े मास्क थिएटर ग्रुप के साथ, पंचानन पाठक स्मृति सप्ताहांत हास्य नाट्य समारोह के साथ, और थिएटर की दुनिया को बढ़ावा दें। इसी के साथ सांची बात के लिए मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द अगले नाटक, अगले मंचन के साथ फिर मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।